हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइन कन्वेंशन का रूल। साइन कन्वेंशन के 6 रूल्स थे। साइन कन्वेंशन का पहला नियम था कि किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस के प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। दूसरा नियम था कि किसी भी दर्पण के पोल को या लेंस के प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु पर स्थित माना जाता है और वहीं से सारी दूरी मापी जाती है। तीसरा रूल था कि वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। चौथा रूल था कि आपतित प्रकाश की दिशा हमेशा बाएं से दाईं ओर होती है। पांचवा रूल था कि सभी दूरियों को हम लोग मूल बिंदु से ही, पोल से ही, मूल बिंदु से ही सभी दूरियों को मापते हैं और दाहिनी ओर की दूरी को प्लस लेते हैं, बाईं ओर की दूरी को माइनस लेते हैं। और छठा और अंतिम नियम था कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर में वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्लस लेंगे और नीचे में क्या लेंगे, माइनस। चलिए, ये जान चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्माण। हम करेंगे क्या, एक बार अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण के सामने इस वस्तु को एक बार अनंत पे रख देंगे। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, एकदम याद होगा कि दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। एक बार वस्तु को अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे, फिर सी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। कहने का मतलब है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग पोजीशन में रखेंगे और इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको देखेंगे। उसके नेचर को भी बताएंगे। उसी तरह अवतल दर्पण के लिए तो बात करेंगे ही, उत्तल दर्पण के लिए भी बात करेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु रखेंगे तो क्या स्थिति पैदा होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें एक टर्म आएगा, आवर्धन। क्या आएगा, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, आवर्धन को छोटा m से डिनोट करते हैं। आवर्धन बड़े काम की चीज़ है। आवर्धन आपको आएगा इसमें, आवर्धन बड़े काम की चीज़ है। आवर्धन क्या बताता है, अगर मान लो दर्पण के सामने वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब उलट के बन गया, वस्तु ऐसे प्रतिबिंब उलट के बन गया, तो आवर्धन m जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। वस्तु के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब उल्टा बने तो आवर्धन निगेटिव होता है। अगर वस्तु ऐसे हो तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बने, यानी प्रतिबिंब सीधा ही बने, तो आवर्धन प्लस लेंगे। तो आवर्धन माइनस कब लेते हैं, जब प्रतिबिंब उलट के बनता है, और सीधा बनता है तो प्लस लेते हैं। और दूसरी बात ये आएगी कि कभी कभी आप जानते हैं कि दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो वस्तु इतनी बड़ी है तो इमेज बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। अगर वस्तु इतना बड़ा है, इमेज बहुत बड़ा बने तो आवर्धन क्या लेते हैं, 1 से बड़ा, और अगर छोटा बने तो 1 से छोटा। बराबर हो तो आवर्धन की वैल्यू 1 लेते हैं। चलिए बात करते हैं। भाई ध्यान दो, हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। क्या, इमेज फॉर्मेशन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब निर्माण। हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। पहला किसके लिए करेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो चलिए, 1 नंबर देखिए भाई, ये क्या है, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। थोड़ा जल्दी सब कोई बोलो, क्या है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है, ये भाई पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, तो ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मानते हैं कि वस्तु को इस दर्पण से अनंत दूरी पर रख दें, बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दें। तो अनंत दूरी पर रखेंगे तो वस्तु से जो किरण आएगा समानांतर किरण पुंज के रूप में आएगा। क्यों जी, वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पे है तो उससे समानांतर किरण आएगा। अनंत पे, ये अनंत पे वस्तु रखी है,
इस अनंत वाली वस्तु से समानांतर किरण आएगा। और जानते हैं आप लोग ना कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो ये वाली किरण भी फोकस से गुजरेगी। सभी की सभी किरणें कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। तो सभी फोकस पर काट रही हैं और जहाँ पर किरण परावर्तित होने के बाद काटती है वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। आपको कहे है ना कि ये वस्तु है और वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u कितनी है? यहाँ पे u बराबर @-, ये वस्तु की दूरी u कितनी है? यहाँ से अनंत पर, इधर प्लस में की पोल से इधर बाएं में है तो माइनस अनंत। तो वस्तु की दूरी u है माइनस अनंत। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब भी बन रहा है एट फोकस, एट f। भाई प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। और ये प्रतिबिंब कैसा है? किरणें वास्तव रूप से काट रही हैं तो ये प्रतिबिंब रियल है। और भाई एक बात बोल दें, रियल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उलट के बनता है। तो रियल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा यानी इन्वर्टेड। ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा है। और एक बात जान लीजिए, ये प्रतिबिंब रियल है और रियल प्रतिबिंब उलट के बनता है, उल्टा है। और कैसा है? साइज में बहुत छोटा, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बिंदुवत है। क्यों बिंदुवत है? सभी किरणें जाकर के फोकस पे मिल गई, बिंदु टाइप का इमेज बन गया है। अच्छा, अब आवर्धन की बात आती है जिसकी बात हम करना चाहते हैं। आपको पता है प्रतिबिंब यही रियल इमेज बन रहा है और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है? उलट के बनता है। तो अगर इमेज उलट के बनेगा तो आवर्धन m का चिन्ह क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस यानी निगेटिव। आवर्धन m माइनस यानी निगेटिव हो जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के बराबर बन रहा है, ये बहुत छोटा बन रहा है। छोटा तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड, मॉड में इसलिए डाले हैं क्योंकि चिन्ह नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है। आवर्धन का मैग्नीट्यूड चिन्ह छोड़ के, मैग्नीट्यूड क्या है? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड यानी आवर्धन की वैल्यू लेस देन 1, यानी वस्तु से बहुत छोटा इमेज बन रहा है। तो ये बात हुई कब? जब वस्तु को हमने अवतल दर्पण से अनंत पर रखा तब। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग। भाई बताओ जल्दी, ये कौन सा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, भाई ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जल्दी बताओ ये क्या किए हैं इसमें हम क्या किए हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को माइनस अनंत पे रखे हैं। माइनस अनंत पे रखे हैं तो समानांतर किरणें आई हैं, परावर्तन के बाद फोकस पे काटी हैं। तो u वस्तु है माइनस अनंत पे, प्रतिबिंब भी बना है एट फोकस, फोकस पर, और किरणें वास्तव रूप से काटी हैं तो रियल इमेज है। रियल इमेज उल्टा बनता है तो उल्टा यानी इन्वर्टेड हो गया। और ये साइज में बहुत छोटा है, फोकस पर बहुत छोटा बना है, वेरी वेरी स्मॉल। और चूंकि उल्टा इमेज बना है, उलट के बना है, तो आवर्धन उलट के बनता है तो आवर्धन निगेटिव। और वस्तु के साइज से बड़ा बना है कि बहुत छोटा, तो आवर्धन का चिन्ह छोड़ दो, केवल उसका मैग्नीट्यूड, मॉड बहुत छोटा होगा 1 से। चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं कि वस्तु को अब अवतल दर्पण के सामने अनंत पे नहीं रखते हैं, अनंत और C के बीच में रखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया। इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच रख दिए। इसका इमेज किस तरह बनेगा बताइए? तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी भाई? फोकस से। बहुत अच्छा, इस वस्तु का इमेज निकालना है। एक किरण इधर से गई, फोकस से गुजरी। दूसरी किरण बाबू कहाँ जाएगी? पोल पर। और जैसे ही पुलवा पर तिरछे जाएगी तो आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी थीटा बनाते हुए परावर्तित होकर इधर चली आएगी। और जैसे ही हई किरणवा हेन ने और हई किरणवा हेन ने दोनों परावर्तन के बाद दोनों यहाँ पे काट रही हैं, परावर्तन के बाद यहाँ काट रही हैं। जहाँ काटती हैं परावर्तन के बाद किरणें, बनता है वही इमेज,
वस्तु क्या है, ए बी, वस्तु है ए बी, इमेज बना ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u है अनंत और c के बीच, u है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड c, सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस अनंत के बीच में वस्तु है, u वस्तु की दूरी होती है। अब उसका प्रतिम v कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिम यहाँ पे बन रहा है, ये प्रतिम कहाँ बन रहा है, c और f के बीच में, v है प्रतिम की दूरी और प्रतिम कहाँ बन रहा है, c और f के बीच। बोलो बिटवीन c एंड f, प्रतिम c और f के बीच बन रहा है। भाई ये किरणें वास्तव रूप से काट रही हैं, वास्तव रूप से काट रही हैं, तो कैसा इमेज बन रहा है, ये भी बन रहा है रियल। और भाई रियल इमेज हम कहिए दिए हैं कि रियल इमेज उल्टा बनता है, उल्टा मतलब इनवर्टेड। अच्छा, ये वस्तु के साइज से बड़ा है कि छोटा हो गया, इमेज वह छोटा हो गया है, तो इसका इमेज का साइज क्या है भाई, स्मॉल। इमेज कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा इमेज। अच्छा, ये सीधा बना है कि उल्टा इमेज बना, उल्टा, तो आवर्धन m माइनस होगा और इस वस्तु से छोटा ही बना है, छोटा ही बना है तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, बहुत छोटा नहीं है, इससे छोटा है तो लेस देन 1। तो भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये सब चीज़ें इसी को देख करके बस लिख दिया गया है। तो अभी हम कहाँ पे, एक बार वस्तु को अनंत पे रखें, एक बार अनंत और c के बीच में। अब हम आगे क्या करेंगे, c पे रखेंगे, फिर c और f के बीच में रखेंगे, फिर f पे रखेंगे, फिर f और p के बीच में रखेंगे, फिर फाइनली p पर रखेंगे। इतना केस देखेंगे। किस दर्पण में देख रहे हैं, बोलिए अवतल में, किसमें, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं। गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। चलिए भाई, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा हम लोग इमेज कहाँ रखेंगे, अनंत पे कि अनंत और c के बीच की, अब c पर, c यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। भाई ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करें, वस्तु अनंत पे कि यहाँ पे कि खुद C पे, वस्तु को हमने रख दिया खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे, वस्तु रख दी है C पे। अब इसका इमेज बना है, आपको पता है ना, इमेज बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरण, एक किरण जाएगी इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी भाई, ये परावर्तन के बाद गुजरेगी फोकस से, ये अपना फोकस है, गलती से लिख दिए हैं। तो ये प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर गई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। दूसरी किरण कहाँ गई, एक तो भाई इधर गई तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण पोल पर गई, पोल पर जाएगी तो आपतन कोण थीटा और परावर्तन कोण थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी, और दोनों किरणें, ये वाली भी और ये वाली भी, परावर्तन के बाद यहीं पे काटेगी, और यहीं पे काटेगी तो इस वाले वस्तु का इमेज यहीं पे बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब वस्तु C पर होती है तो इमेज भी C पर बनता है। तो बताइए U यानी वस्तु की दूरी, ये वस्तु कहाँ पे है, एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो V यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बना है, ये भी है एट C, प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। भाई ये
इमेज कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है? रियल, क्योंकि किरणें परावर्तन के बाद वास्तव रूप से किरणें काट रही हैं, तो ये इमेज कैसा है? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसे बनता है? उलट के, इनवर्टेड, उल्टा बनता है भाई, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। साइज में इससे छोटा है कि बड़ा है कि बराबर, बिल्कुल बराबर, ये बराबर होता है। इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, साइज में बिल्कुल क्या है भाई? बराबर। अच्छा, उलट के चूंकि बना है तो आवर्धन m क्या होगा भाई? उल्टा के लिए निगेटिव, लेकिन बराबर है, बराबर साइज का इमेज वस्तु से बड़ा भी नहीं बना है, छोटा भी नहीं बना है, बराबर साइज का है, तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यह आवर्धन बताता है कि कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा, जब बराबर बना है तो एक ही गुना यानी उसी साइज का। चलिए भाई, हम 10th क्लास में केवल इमेज को बना देते थे और ये सब चीज़ जानते नहीं थे उतने अच्छे से, लेकिन जानना स्टार्ट अब किए हैं। अब देखिए, वस्तु अनंत पे नहीं है, अनंत और C के बीच नहीं है, C पर नहीं है, अब C पर नहीं, अब C और F के बीच रखेंगे। बताइए, नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। इस अवतल दर्पण का भाई ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे C पर वस्तु था, C पर, अब C नहीं, C और F के बीच। भाई वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, ये वस्तु है C और F के बीच, कहीं भी रख दी। इसका इमेज निकालना है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण पोल पर जाएगी तो आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी और कुछ यहाँ पे काटेगी। तो इस वाले वस्तु का यहाँ पे इमेज बनेगा और ये इमेज ऐसा होगा। तो भाई अपने देखा कि जब वस्तु C और F के बीच में होता है तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, तो फोकस से यहाँ से तो यहाँ, और किरणें यहाँ पे काटेंगी, तो इसका रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बताइए, U यानी वस्तु की दूरी, U वस्तु कहाँ है? ये वस्तु कहाँ है? C और F के बीच, बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। भी यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब भी बना है C और अनंत के बीच, प्रतिबिंब यहाँ बना है C और अनंत के बीच, बिटवीन -इन्फिनिटी एंड C और -इन्फिनिटी के बीच। ये प्रतिबिंब कैसा है? किरणें वास्तव रूप से काट रही हैं, तो ये इमेज रियल है। और हम बोल दिए हैं कि रियल इमेज उलट के बनता है, इन्वर्टेड। बोलिए, इन्वर्टेड। अच्छा, साइज में इससे छोटा है कि बड़ा बन गया? बड़ा, लार्ज, बड़े साइज का बना है ना। अच्छा, फिर भी उलटिए के ना बना है, तो उलट के बना है तो आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह तो उल्टा ही होगा, निगेटिव। उलट के बन गया तो निगेटिव। लेकिन वस्तु से बड़े साइज का बन गया तो आवर्धन m का चिन्ह छोड़ दिया जाए, इज ग्रेटर देन 1। तो ये बात हमने जान लिया। तो भाई अभी हमने देखा था कि जब वस्तु C और F के बीच थी, अब हम देखेंगे वस्तु खुद F पर होगी, फोकस पर। E नंबर। भाई बताओ, ये कौन सा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पहले वस्तु कहाँ रखे थे? C और F के बीच। अब रख दिए वस्तु को F पर, फोकस पर। अच्छा, वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तो इसका इमेज निकालना है, तो एक प्रकाश की किरण, इसका इमेज निकालेंगे तो एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरण पोल पर जाएगी तो आपतन कोण थीटा, पोल पर जाएगी तो आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी थीटा बनाते हुए निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो ये किरणें कहाँ मिलेंगी? समानांतर हो चुकी है ना, कहाँ मिलेंगी? अनंत पे।
तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और अगर कहीं मिलती तो ये इमेज सीधा बनता कि उलट के बनता, उल्टा बनता, यानी ये इमेज होना भी है तो रियल ही होगा। तो बताइए u, इसके लिए u क्या होगा, u यानी वस्तु की दूरी, वस्तु u कहाँ है, एट फोकस, एट फोकस प्रतिम। अब v कहाँ बनेगा, v यानी प्रतिम। बाबू किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलेंगी, अनंत पे, तो v यानी प्रतिम, प्रतिम बनेगा एट माइनस इन्फिनिटी, पोल के इधर नहीं इधर, माइनस इन्फिनिटी। और ये प्रतिम कैसा होगा, रियल यानी वास्तविक, रियल इमेज बनेगा। और ये उल्टा होगा ना, तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। और साइज क्या होगा, छोटा कि बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा होगा। और चूंकि किरणें अगर मिलती तो उलटिए के प्रतिम बनता, तो आवर्धन m क्या होगा, निगेटिव, अच्छी बात है। और चूंकि बहुत बड़ा बनता तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड इज मच 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 ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा। तो भाई हमने ये भी बात कर ली कि वस्तु जब फोकस पर हो तो क्या स्थितियां आएंगी। अब हम बात करेंगे कि वस्तु अब पहले कहाँ था, पहले एक बार अनंत पे, फिर अनंत और C के बीच, फिर C पे, फिर C और F के बीच, फिर F पर। अब कहाँ आएगा, F और P के बीच में। तो देखिए भाई, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, बहुत अच्छा, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु कहाँ रखें, F पर नहीं, F पर नहीं, F और P के बीच, F और P के बीच यहाँ पे हमने वस्तु को रखा। एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस से, बहुत अच्छा, ऐसे गई परावर्तन के बाद फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे पोल पर, तो इधर और फिर ये इधर। एक प्रकाश की किरण यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो फोकस है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो क्या ये किरणें कभी भी परावर्तन के बाद मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, इधर तो मिल ही नहीं पाएंगी। तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलेंगी कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, प्रतीत होंगी। तो प्रतीत होंगी तो यहाँ पे इमेज रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, वास्तविक होगा कि आभासी, आभासी। तो ये वस्तु हो गया ए बी, प्रतिम हो गया ए डैश बी डैश। तो भाई किस तरह, अवतल दर्पण है, इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु F और P के बीच में है, ऐसे 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 ये फैल जा रहा है इधर, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो बताइए अब U, इन सब के लिए U क्या है, U वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ है, F और P के बीच में, वस्तु कहाँ है, F और P के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में। प्रतिम भी कहाँ बन रहा है, प्रतिम भी, प्रतिम बन रहा है दर्पण के पीछे, प्रतिम कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब पीछे, दर्पण के पीछे। ये प्रतिम रियल है कि वर्चुअल, आभासी, आज से जान लो। आभासी प्रतिम उल्टा होता है कि सीधा, ये सीधा, ये सीधा होगा, सीधा यानी इरेक्ट, सीधा यानी इरेक्ट होगा, बहुत अच्छा। साइज में कैसा होगा, साइज में बढ़ करके होगा, लार्ज होगा, बहुत अच्छा। लेकिन अब बोलिए आवर्धन माइनस होगा कि प्लस होगा। इस समय वस्तु भी ऐसे और प्रतिम भी सीधा ही बन गया है, तो सीधा प्रतिम बन गया है तो आवर्धन हो जाएगा पॉजिटिव। और चूंकि वस्तु से बड़े साइज का बना है तो आवर्धन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, अच्छी बात है। इसी में एक और हो जाएगा। अब वस्तु कहाँ रहेगा भाई, हम यहाँ पे रखे हैं F और P के बीच में, अब केवल P पर, अब सीधे P पर। यहाँ आप देख सकते हो भाई ये अवतल दर्पण है, थोड़ा हम इसका कर्वेचर कम ले लिए हैं,
कम वक्र दिखाए हैं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु F पर नहीं है, बीच में नहीं है, खुद P पर है। वस्तु अगर खुद पोल पर हो, यहाँ पे वस्तु खुद पोल पर रख दें, पोल पर सटा के रखेंगे तो इमेज भी पोल पर ही बन जाएगा। इमेज प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? पोल पर सट के पीछे बनेगा दर्पण के, क्योंकि दर्पण का इतना बड़ा हिस्सा, ये इतना बड़ा जो हिस्सा है लगभग ये समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा और उल्टा और पीछे में इमेज बन जाएगा। चलिए यू यानी वस्तु, वस्तु यू कहाँ है? वस्तु है एट पोल, एट पोल। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? एट पोल। प्रतिबिंब भी बना है पोले पर, पोल पर सट के पीछे, सट करके पीछे बना है। ये प्रतिबिंब दर्पण के चूंकि पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो रियल नहीं है, वर्चुअल है। और वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा, इरेक्ट, ये सीधा होगा और साइज में इक्वल हो जाएगा भाई। और चूंकि सीधा बन रहा है तो आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव, और इक्वल सेम साइज का बन गया तो आवर्धन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साइज सेम हो जाएगा। बड़ा रहता तो ग्रेटर देन, छोटा तो लेस देन, बराबर बना तो इक्वल टू 1। तो भाई इस तरह हमने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को बहुत सारे जगह पर रख कर हम इमेज बना दिए हर स्थिति में, और हर स्थिति में उसके स्थितियों का वर्णन भी कर दिए कि क्या क्या कैसे होगा। ये बात रही अवतल दर्पण की। यानी अवतल दर्पण में हम वस्तु को अलग अलग पोजीशन में रख के इमेज का नेचर, पोजीशन, इन सबको निकाल लिया। तो जिस तरह हमने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग जगह पर रख करके उसका इमेज कहाँ बनेगा ये निकाला था अवतल दर्पण के लिए, अब हम वैसा ही काम करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र 3 ही स्थिति होगी। तो चलिए बी नंबर, इन कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे, उसके सामने इमेज कैसा बनेगा ये देखेंगे। चलिए भाई बताइए, ये एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताओ, अगर वस्तु इस उत्तल दर्पण से वस्तु अनंत पे हो, अगर अनंत पे हो तो किरणें कैसी आएंगी? समानांतर। और जब ये समानांतर किरणें आकर के पड़ेंगी तो जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी कि उत्तल दर्पण है तो फोकस से निकलती हुई मालूम पड़ेगी, उत्तल के लिए निकलती हुई मालूम पड़ती है। तो भाई ऐसे होगा। ये उत्तल दर्पण था, वस्तु अनंत पे था। वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो समानांतर किरणें आएंगी, परावर्तन के बाद ऐसे 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 निकल जाएंगी, और निकलने के बाद से क्या होगा कि ये किरणें इधर तो नहीं मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, जिससे अनंत वाले वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो चलो यू क्या है इसमें? यू यानी वस्तु की दूरी। वस्तु कहाँ है? अनंत पे, एट माइनस इन्फिनिटी। कई लड़के माइनस नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि पोल से ये दाहिने में वस्तु है कि बाएं में? पोल से बाएं में अनंत पर है, तो वस्तु की दूरी u अनंत है तो माइनस इन्फिनिटी भी। प्रतिबिंब कहाँ बना? भी प्रतिबिंब बना फोकस पर, एट फोकस। बहुत अच्छा। और ये रियल है कि वर्चुअल? वर्चुअल यानी आभासी। क्यों आभासी है भाई? ये आभासी क्यों है? किरणें वास्तव रूप से काट रही हैं कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, सीधा ही बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा। अच्छा भाई, वस्तु तो बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा, तो वेरी वेरी स्मॉल, अत्यंत छोटा इमेज बनेगा।
बहुत अच्छा। अच्छा, वस्तु का इमेज सीधा ही बनेगा तो आवर्धन m का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव, और बहुत छोटा बन रहा है m का मैग्नीट्यूड लेस 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 देन 1, क्योंकि अत्यंत छोटा बन रहा है। वस्तु से छोटा बने तो 1 से कम। बहुत अच्छा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु -इन्फिनिटी पे थी, u -इन्फिनिटी पे था, तो प्रतिबिंब भी बना है एट फोकस। ये प्रतिबिंब रियल नहीं है, वर्चुअल, आभासी है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, सीधा बना है, और बहुत छोटा बिंदुवत बना है, पॉइंट साइज बना है, वेरी वेरी स्मॉल। और चूंकि सीधा बनेगा तो प्लस होगा आवर्धन और लेस 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 देन 1। तो ये बात रही इसकी। बी नंबर, भाई यही उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हुआ। इस उत्तल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बताइए, वस्तु को एक बार अनंत पे रखे थे, अब अनंत और पोल के बीच में रख दें। अनंत और पोल के बीच में अगर वस्तु यहाँ पे रखें तो इसका इमेज कैसे बनेगा। चलिए, इसका इमेज बनाना है तो यहाँ से एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, बोलिए एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई कि निकलती हुई, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण पोल पर जाएगी तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी, और जब ऐसे परावर्तित हो जाएगी तो ये वाली परावर्तित किरण इधर भाग गई और ये वाली परावर्तित इधर भाग गई, इधर मिलेगी ही नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती ही प्रतीत होगी। यहाँ पर इमेज बन जाएगा, वस्तु होगा ए बी, इमेज होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो बताइए भाई वस्तु कहाँ है, अनंत पर कि अनंत और पोल के बीच। तो u क्या होता है, वस्तु, वस्तु की दूरी क्या है, अनंत और p के बीच, बिटवीन -इन्फिनिटी एंड पोल, -इन्फिनिटी और पोल के बीच में वस्तु है। भी प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, पोल, ये प्रतिबिंब बना है पोल और फोकस के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच। अच्छी बात है। ये प्रतिबिंब बना है पोल और फोकस के बीच। ये प्रतिबिंब रियल नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, आभासी। वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। देख ही रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सीधा। और बड़ा कि छोटा, छोटा, स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा। अच्छा, चूँकि सीधा ही बन रहा है तो आवर्धन का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छी बात है, लेकिन बड़ा बन गया कि छोटा, छोटा, तो आवर्धन m का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1। तो ये बात रही आपको। इसमें एक अंतिम केस आएगा उत्तल दर्पण में, एक बार तो अनंत पे, एक बार अनंत और पोल के बीच, और एक बार यही वस्तु पोल पे सट जाए, पोल पे हो जाए। सी नंबर, भाई ये एक उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा है, ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को एकदम सटा के रख दें, वस्तु को एकदम पोल पर सटा के रख देंगे तो इमेज भी बिल्कुल सटे हुए पोल पर ही बन जाएगा, सटे हुए पोल पर ही इसका इमेज बन जाएगा। क्योंकि अब दर्पण का इतना बड़ा टुकड़ा करीब करीब ये टेढ़ा नहीं, ये एक समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा और सटे हुए इमेज पीछे बन जाएगा। तो यू यानी वस्तु, वस्तु कहाँ है, एट पोल, एट पोल, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, पोल के पीछे, यानी पोल, वो भी पोल पर, एट पोल। ये प्रतिबिंब रियल है कि वर्चुअल, दर्पण के पीछे में बन रहा है तो वर्चुअल यानी आभासी है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। ये सीधा होगा, बहुत अच्छा, बोलो सीधा होगा, समझ में आ रहा है। साइज क्या होगा, इक्वल, इक्वल साइज का होगा। और चूंकि सीधा है तो आवर्धन क्या लेंगे, सीधा, खड़े खड़े सीधा सीधा, तो आवर्धन होगा पॉजिटिव। और चूंकि सीधा है और बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो ये बात रही आपको।
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वस्तु को हम रख करके इमेज बनाए हैं हर स्थिति में। एक्चुअली अभी तो आप लोग को हम रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन तेज़ होने दीजिए। उसकी व्यवस्था की गई है, कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी, तो हम लोग एकदम बिल्कुल लाइव क्लास लेंगे आपसे, बातचीत चैटिंग के माध्यम से, या कुछ तो व्यवस्था ऐसी भी आने वाली है कि हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुनते हुए, जो आप लोग पूछेंगे उन सब का आंसर देते हुए हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे बहुत जल्दी। चिंता मत कीजिएगा। ओके।